हेलो टू बी मदर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बात करने वाली हूँ वेरियस टाइप्स ऑफ जॉइंट पेन्स जो हम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फेस करते हैं। अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ तो मुझे कोई भी बैक पेन नहीं था, मुझे कोई भी लेग्स में जॉइंट पेन नहीं था, बट मुझे बहुत सीवियर फिंगर जॉइंट्स में पेन था। मेरी ये पूरे जॉइंट्स बहुत पेनफुल होते थे और मेनली रातों में बहुत मुश्किल होती थी। इवन मैं ब्लैंकेट्स को खींच नहीं पाती थी। तो ये मॉर्निंग में जब मैं थोड़ा सा एक्यूपंक्चर टाइप का करती थी, बॉल्स को लेकर प्रेस करती थी और थोड़ा सा खुद को मसाज देती थी, तब मेरी फिंगर्स मूव करती थी। तो ये मैंने डिस्कस किया अपने डॉक्टर से कि मुझे ये बहुत प्रॉब्लम है। देन आई केम टू नो कि ये मुझे जो प्रॉब्लम है, दिस इज़ नोन एज कार्पल टनल सिंड्रोम, और ये 1/3 प्रेग्नेंट वुमेंस में पाया जाता है। ये एक मीडियन नर्व होती है जो नेक से होते हुए आपके रिस्ट तक आती है। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के सेकेंड टू थर्ड ट्राइमेस्टर में जब बॉडी में फ्लूइड ज़्यादा हो जाता है, टिश्यू और जॉइंट्स में फ्लूइड एक्यूमुलेट करने लगता है, तो वो जो फ्लूइड होता है वो एक प्रेशर एक्सर्ट करता है ये मीडियन नर्व पे। और वो नर्व जब दबती है तो इस तरीके का टिंगलिंग और ये सारा पेन जो होता है वो हैंड्स के फिंगर्स के जॉइंट्स में होता है। इसको कार्पल टनल सिंड्रोम कहते हैं। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी इससे, क्योंकि जब मुझे ये दर्द स्टार्ट हुआ और मैं फिंगर्स को मूव भी नहीं कर पाती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि मुझे अर्थराइटिस हो गया है। और मैं बहुत वरीड थी कि एट दिस यंग एज, अभी मैंने बेबी डिलीवर भी नहीं किया है, हैव टू टेक केयर ऑफ माई बेबी एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स आई वॉज थिंकिंग अबाउट। और मुझे अर्थराइटिस हो गया, हाउ आई विल मैनेज। बट देन लेटर ऑन आई केम टू नो कि ये प्रॉब्लम ऐसी होती है जो 1/3 प्रेग्नेंट वुमेंस में पाई जाती है। मोस्टली डिलीवरी के बाद ये सबसाइड कर जाती है। कुछ वुमेंस में 1 in 6 पाया गया है कि ये डिलीवरी के बाद भी परसिस्ट करती है, तो उसके आपको डॉक्टर से आपको कंसल्ट करना पड़ेगा उसके लिए। दूसरी चीज़ कि इससे आप कैसे क्या क्या रोकथाम है या क्या क्या आप उपाय कर सकते हो इससे दर्द से निजात पाने के लिए। तो पहली चीज़ कि आप कोल्ड टॉवल या कोल्ड वाटर बाथ लो, मतलब हाथों को डिप करो कई बार दिन में, तो आपको थोड़ा सा आराम मिलेगा। और हीट मसाज भी ले सकते हो, ऑयल मसाज लो, एक्यूपंक्चर कर सकते हो, बॉल को लेकर ऐसे ऐसे प्रेस करो। ये इसकी एक्सरसाइज है। इस तरीके से आपको थोड़ा सा आराम मिलता है इस प्रॉब्लम में। ये मेरी पर्सनल मैन एक्सपीरियंस था कार्पल टनल सिंड्रोम का। इसके अलावा जो प्रेगनेंसीज़ में जॉइंट पेन्स होते हैं उसमें होता है लोअर बैक पेन, नी पेन, और हील्स पेन, और पेल्विस जॉइंट पेन। ये सारे पेन होते हैं। तो फर्स्ट आई विल टॉक अबाउट द हिप जॉइंट पेन। तो ये वो जॉइंट होता है विच लाइज बिटवीन योर टेल बोन एरिया एंड योर पेल्विस एरिया। ठीक है, तो ये दर्द इसलिए होता है क्योंकि ये जो बोन होती है ये हमारे पूरा जो बॉडी का वेट होता है उसको डिस्ट्रीब्यूट करती है क्रॉस द पेल्विस। तो ऑब्वियसली हमारी प्रेगनेंसी में वेट बढ़ता है तो यहाँ पर दर्द होता है बहुत लोगों को। और लंबर और लोअर बैक पेन होता है, वो भी ड्यू टू इंक्रीज्ड वेट होता है। और पॉस्चर हमारा प्रेगनेंसी में जब यूट्रस बढ़ता है तो बॉडी पॉस्चर चेंज होने की वजह से ये पेन होता है। नी में पेन होता है, दैट इज़ ऑल्सो बिकॉज ऑफ द इंक्रीज्ड वेट। अब ये सब चीज़ें होती क्यों हैं एक्चुअली में? जब एक वुमन प्रेग्नेंट होती है और उसका सेकेंड थर्ड ट्राइमेस्टर चलता है तो एक हार्मोन रिलैक्सिन सिक्रीट होता है। रिलैक्सिन, जैसे इट्स नेम सजेस्ट कि वो रिलैक्स कर रहा है, तो ये मसल्स को रिलैक्स करने का रोल होता है। बेसिकली यूट्रस को रिलैक्स कर रहा होता है, तैयार कर रहा होता है डिलीवरी के लिए। लेकिन वो केवल यूट्रस पे वर्क नहीं कर रहा होता है, वो हमारी पूरी बॉडी की मसल्स और बोन और लिगामेंट को का अटैचमेंट थोड़ा सा ढीला रिलैक्स कर देता है। इसलिए हमें बॉडी के जॉइंट्स में पेन महसूस होता है। ये डिलीवरी के बाद ऑब्वियसली सबसाइड कर जाएगा, क्योंकि तब हमारे बॉडी में कोई रिलैक्सिन नाम के हार्मोन्स नहीं सिक्रीट होंगे। एक ये चीज़ हो गई। ऊपर से हमें अपने पॉस्चर को सही करके रखना है। हमें अपना वेट बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा नहीं बढ़ने देना है। हमें अपने स्लीप पैटर्न्स को चेंज करते रहना है। हमें थोड़ा मसाज ले लेना है। हमें थोड़ा सा उस एरिया पे हीट मसाज, या फिर आप हीटिंग पैड अप्लाई कर सकते हो। ये सारी चीज़ें करके आप अपनी इस तकलीफ़ से थोड़ा सा निजात पा सकते हो। वैसे ये जिनको होती हैं वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में रहती ही हैं। इन सारी चीज़ों से आपको थोड़ा सा आराम ज़रूर मिलेगा।
तो इन सारे नुस्खों को अप्लाई करिए आपको अगर जॉइंट पेन है, और खाने पीने में सप्लीमेंट्स जो आपको प्रेस्क्राइब्ड हैं, स्पेशली कैल्शियम, विटामिन D3, ये लेते रहिए, क्योंकि बोन रिलेटेड कोई भी अगर इशू रहता है तो दीज टू थिंग्स लिटरली हेल्प। और एक्सरसाइज थोड़ी बहुत करनी चाहिए, जिससे हमें ये जो बोन जॉइंट्स में प्रॉब्लम है उसमें आराम मिलता है। लेकिन एक्सरसाइज ज़रूर आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके करिए, क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जनरली अवॉइड करते हैं, और सेकेंड और थर्ड में हम अच्छी एक्सरसाइजेस करते हैं, थर्ड में स्पेशली हम ज़्यादा एक्सरसाइजेस करते हैं। तो तीनों ट्राइमेस्टर्स की अलग अलग तरीके की एक्सरसाइजेस हैं, तो आप ये अपने मन से मत करिए, आप इसे अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए और फिर उस हिसाब से एक्सरसाइजेस को ऑप्ट करिए। चलिए फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। बाय।